आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम झारखंड की बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। तीसरी बार झारखंड दौरे पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया चुनावी संवाद। आगामी चुनाव में झारखंड में बनेगी बीजेपी की सरकार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया बड़ा दावा। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने किया पलटवार। बोले झारखंड की जनता रिचार्ज नहीं बल्कि डिस्चार्ज करेगी। और बेरमो में आजसू के डॉक्टर लंबोदर महतो के आवास पर हुई विधानसभा स्तरीय समीक्षा बैठक। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हुए शामिल। आगामी चुनाव को लेकर बनी रणनीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी रेस में है। झारखंड दौरे पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। इस दौरान आज हरमू रोड स्थित कार्निवाल बैंक्वेट हॉल में हटिया विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री और विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मुख्य रूप से पहुंचे हैं। कार्यक्रम में उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी संवाद किया। कार्यक्रम में सांसद दीपक प्रकाश, हटिया विधायक नवीन जायसवाल समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। और झारखंड के खूंटी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से ये तय है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड में जहां भी जाते हैं तो बालू की तस्करी के बारे में सुनने को मिलता है। क्या मैंने गलत कहा है? अगर प्रदेश में कोई गलत काम होता है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। देखिए, मेरा हमेशा से मानना है लोकसभा चुनाव से ही ये पक्का है कि झारखंड में बीजेपी का सरकार बनेगा। आप लोग खाली इंतजार करिए, चुनाव होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री झारखंड में शपथ लेगा। देखिए, मैं इतना ही बोलता हूं कि झारखंड में जहां भी जाता हूं खाली बालू का ही कहानी सुनता हूं। ये तो सबको मानना है। इसमें नया बात क्या है? मैंने तो कोई ऐसा बात नहीं बोला हूं जो आप लोग नहीं जानते हैं। प्रदेश में अगर कोई गलत काम होता है उसका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएम का खाते में जाते हैं। देखिए, हम 9 सीट में जीते थे, 5 सीट में हारे थे, लेकिन ये सीट हम विधानसभा में जीते थे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है तोरपा में हम विधानसभा में ये सीट जीत जाऊंगा। देखिए, मेरा हमेशा से मानना है। और झारखंड में आगामी चुनाव को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। उनका रिएक्शन क्या है? वो तो बोले कि हम डिस्चार्ज हो गए, हम रिचार्ज करने आए। उनके ना मुद्दे में अब कोई धार है। हाँ, यदि अशांति फैलाना है तो झारखंड में उसकी जगह नहीं, विद्वेष फैलाना है तो झारखंड में उसकी जगह नहीं। इसलिए वो कुछ भी कर लें, यहाँ कुछ होने जाने को है नहीं। वो तो अभी राज्यों का जो उपचुनाव हुआ उसका ट्रेंड बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी अब कहाँ सरकार बना पाएगी। बेरमो अनुमंडल स्थित पेटरवार प्रखंड में आजसू के डॉक्टर लंबोदर महतो के आवासीय कार्यालय पर गोमिया विधानसभा स्तरीय समीक्षा बैठक आजसू के सुप्रीमो और आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो के नेतृत्व में की गई। वहीं बैठक में डॉक्टर लंबोदर महतो, आजसू प्रवक्ता देवशरण भगत, केंद्रीय सचिव अजय सिंह, केंद्रीय सदस्य अशोक सिंह, जिला परिषद अमरदीप महाराज और अरविंद कुमार बैठक में शामिल रहे। बैठक में आजसू सुप्रीमो ने समीक्षा बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि हर पंचायत के 2 लोगों के परिवार को चूल्हा प्रमुख बनाया जाए, जिसमें एक महिला और एक पुरुष हो, जो आजसू के लिए समर्पित हो, जो किसी भी समय कहीं भी जनता की समस्या को सुनकर समाधान करे।
विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो की सराहना करते हुए डॉक्टर महतो ने कहा कि अपने गोमिया विधानसभा के मुद्दे सदन में जितने उन्होंने उठाए हैं शायद ही किसी विधायक ने इससे पहले उठाए हों। वहीं अपने क्षेत्र के विकास की योजनाओं को सरकार के पटल पर रखा, मगर उसे रोकने का भी काम लोगों के द्वारा किया गया। एकदम स्पष्ट है। स्पष्ट ये है कि आज के दिन में यदि हम लोग बेनियार भी करते हैं ना, रोपा रोपी में बेनियार भी करते हैं और मालिक घर में सोया रहे, वो एक तो खेत पूरा नहीं होगा। होगा क्या? होगा? एक तो खेत नहीं रोप देगा वो। देखो ये 19 से ऐसा 19-14 ऐसा कुछ नहीं है। ये गोमिया मेरा सबसे प्रिय क्षेत्र में से, ये बेटरवार कसमार मेरा परिवार है और इसको कैसे सजाना, इसके हर परिवार में कमी बेसी हो सकता है, परिवार भी भ्रमित हो सकता है। भ्रमित होता है कि नहीं? बोकारो के सेक्टर 12 पुलिस लाइन मैदान में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी तरह के हथियारों के साथ मॉक ड्रिल की गई। इसमें लाठी पार्टी, आंसू गैस के गोले के साथ वाटर कैनन, वज्रवाहन और राइफल पार्टी के द्वारा फायरिंग का अभ्यास किया गया। वहीं मेजर प्रणव कुमार ने कहा कि मुहर्रम को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा को देखते हुए मॉक ड्रिल प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जिसमें जवानों को प्रशिक्षण दिया गया है कि किस तरह से दंगाइयों द्वारा अगर दंगा किया जाता है तो उसे किस तरह से निपटा जाए। इसको लेकर मॉक ड्रिल की गई है और मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में दंगाइयों द्वारा खलल पैदा किया जाता है तो उसे किस तरह से निपटा जाए। इसी को लेकर आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। कहीं भी कुछ भी विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न अगर होता है तो उससे पुलिस किस प्रकार निपटेगी, ये उसी का हम लोग का एक रिहर्सल था कि अगर कहीं कुछ भी अगर होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले को वहाँ पे शांत करके हम लोग स्थिति को सामान्य कर सकें। तो ये चूँकि बहुत सारे बल हैं जो हमारे बाहरी जिलों से हमारे ट्रेनिंग सेंटर से आए हुए हैं, तो उन्हें ये सिखलाए के तौर पर था कि अगर कुछ भी अगर होगा तो हम लोग उसको तुरंत और जल्द और सटीक तरीके से हम लोग निपट सकते हैं। कहीं भी कुछ भी विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न अगर होता है तो उससे पुलिस किस प्रकार निपटेगी, ये राज्य सरकार की बैक टू स्कूल महत्वाकांक्षी योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रिंसिपल के द्वारा छात्रा रोशनी कुमारी को स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जी हां, ये मामला है चंद्रपुरा प्रखंड के दुगदा उत्तरी पंचायत चंदुआडीह स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुगदा कोलवाश्री का, जिसकी जानकारी दुगदा दक्षिणी पंचायत की मुखिया रोनम शर्मा, दुगदा उत्तरी मुखिया चंदन सिंह को छात्रा रोशनी कुमारी के द्वारा आवेदन के माध्यम से अवगत कराते हुए लिखा गया कि छात्रा रोशनी कुमारी का नामांकन 8वीं कक्षा में 1 महीने पहले विद्यालय प्रिंसिपल शरणजीत कौर ने खुद किया था। अब प्रिंसिपल मैडम का कहना है कि रोशनी की टीसी में गड़बड़ी है, जिस कारण स्कूल जाने से प्रिंसिपल मैडम ने उसे रोक दिया है। कहा कि टीसी का सुधार कर लाएं। मामले को लेकर मुखिया चंदन सिंह और मुखिया रोनम शर्मा ने मामले की जांच की मांग की है और शिक्षा विभाग से करते हुए कहा कि अगर इसी तरह से सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल मनमानी करते रहेंगे तो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्कूल रुआर 2024 बैक टू स्कूल कैसे कारगर साबित होगी। शरणजीत कौर मैडम ले ली, उसके बाद फिर 1 महीना तक स्कूल गया। उसके बाद फिर बोलने लगी कि तुम्हारा प्राइवेट का टीसी नहीं चलेगा, बोकारो में वो मैडम रहती है, जाओ उससे साइन करवा के लेके आओ। उसके बाद फिर स्कूल आना। फिर हम मुखिया रूमन देवी मुखिया से फिर गए थे हम नाना, तो बोली कि ठीक है तुम स्कूल जाते रहो, हम बात कर लिए। तो फिर 2-3 दिन स्कूल गए। फिर बोली कि तुमको बोले थे ना स्कूल नहीं आने के लिए, फिर तुम क्यों आई? तो हम बोले कि हमको मुखिया बोली है स्कूल जाते रहो, तो हम आए हैं। तो बोली नहीं तुम्हारा टीसी अच्छा नहीं है, तुम नहीं आओ स्कूल। फिर आज स्कूल गए तो बोली कि तुमको बोले थे ना स्कूल नहीं आने के लिए, फिर तुम क्यों आए? तो बोले कि आज आएंगे मेरे नाना टीसी उसी लेके। तो बोली ठीक है जाओ अपने नाना साथ आना। जी, रोशनी कुमारी हमारे झारखंड की एक होनहार बेटी, वो वास्तव में पढ़ना चाहती है, वास्तव में कुछ करना चाहती है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हमारे ग्राम पंचायत दुगदा उत्तरी की उत्क्रमित मध्य विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य ने उसे आज पढ़ने से वंचित कर दिया है। कारण कुछ भी हो, लेकिन जो बच्ची घर से चलकर विद्यालय आती है, स्कूल ड्रेस में आती है, उसे वापस स्कूल के दरवाजे से ही एक प्रभारी प्राचार्य के द्वारा घर वापस लौटा देना
उसे उसके पठन पाठन से वंचित कर देना ये कहाँ का न्याय है। मैं मांग करता हूँ उपायुक्त महोदया से कि इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लें कि मैम हमको आज स्कूल से मैम फिर जाने को बोल दी, तो हम स्कूल से लौट आए हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, सबके सामने बोली कि तुम स्कूल से जाओ। अभी एक सरकार का एक बहुत ही लाभकारी योजना चल रहा है बैक टू स्कूल, और उसमें सारे बच्चों को, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं किसी भी कारण से, तो उनको घर से निकाल के स्कूल में एडमिशन करवाना है। तो सारे जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं सब लोग इस पे जोर लगा के काम कर रहे हैं। और ऐसे में एक स्कूल की प्रिंसिपल जो है वो आए हुए स्कूल के बच्चों को वहाँ से बोल रही है कि तुम घर जाओ, तुम्हारा एडमिशन काट दिया गया है। तो ऐसे में बच्चे की भविष्य को लेकर हम लोग क्या सोच सकते हैं, इसमें ये बहुत बड़ी। और झारखंड के बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के मजदूरों का विदेश में फंसने का सिलसिला लगातार जारी है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसे होने का मामला एक बार फिर सामने आया है। इस बार झारखंड के 27 प्रवासी मजदूर साउथ अफ्रीका के कैमरून में फंस गए हैं। पिछले 4 महीने में मजदूरों को कंपनी द्वारा मजदूरी का भुगतान तक नहीं किया जा रहा है। मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी दुर्दशा बताई है और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान की भी मांग की है। साउथ अफ्रीका कैमरून से बोल रहे हैं। हम लोग 27 मजदूर 29 मार्च को हम लोग यहाँ कैमरून पर पहुँचे हैं। हम लोग को टिकट वीसा LNT कंपनी के नाम से दिया गया। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ये कंपनी ने ठेकेदार में ला के हम लोग को घुसा दिया है। फिर भी हम लोग 4 महीना से लगातार काम करते जा रहे हैं। 4 मंथ काम करने के बाद भी हम लोग को ना ही पेमेंट मिल रहा है और ना ही खाने का पैसा मिल रहा है, ना ही किसी को मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसा मिल रहा है। अभी हम लोग के पास मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है, जिसके चलते हम लोग बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। ठेकेदार भी यहाँ देखने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही कंपनी देखने के लिए आ रहा है। हम लोग हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह जिला से हैं। मुहर्रम को लेकर बैरमो अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी BN सिंह के संयुक्त नेतृत्व में बैरमो थाना की ओर से फुसरो में फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के जवान शामिल थे। फ्लैग मार्च में शामिल अधिकारी वाहनों का हूटर बजाकर फुसरो बाजार, रहीमगंज, BDO ऑफिस, करगली बाजार आदि इमामबाड़ा का भ्रमण करते नजर आए। साथ ही लोगों से शांति और सौहार्द के तरीके से मुहर्रम मनाने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने फुसरो पुराना BDO ऑफिस में बनाए गए कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। मौके पर बैरमो SDPO वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि मुहर्रम को लेकर सभी थाना इलाकों में तैयारियां की गई हैं। फोर्स का डेप्यूटेशन और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। जगह जगह ड्रोन और CCTV कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और कहा कि सभी रूट का सत्यापन कर लिया गया है। कहा कि संवेदनशील जगहों का चिन्हित कर वहां के लोगों के साथ बैठक की गई है। वहां विशेष चौकसी रखते हुए अतिरिक्त बल की तैनाती की गई। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम को त्यौहार मनाने की बात कही है। मौके पर बैरमो CO संजीत कुमार सिंह, BDO मुकेश कुमार, बैरमो थाना प्रभारी अशोक कुमार सहित पुलिस बल और महिला पुरुष जवान मौजूद रहे। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया है। सुंदरनगर के चशायर होम में गोविंदा दास के नेतृत्व में आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का जन्मदिन उनके समर्थकों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। साथ ही बच्चों के बीच बिस्किट और फल आदि वितरण भी किए गए हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता जी का जन्मदिन था और इसीलिए हम लोग टीचर रूम में आए हैं और सब गरीब असहाय बच्चा लोग के बीच में हम लोग केला, चूड़ा, बिस्कुट, चनाचूर ये सब दिए और काफ़ी उत्साहित लग रहा है। आज हमारे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी का जन्मदिन है और उनके उपलक्ष्य पर हम लोग कैथलिक चार्ज में आए हुए हैं। सारे दिव्यांग बच्चे के साथ हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं और यहाँ हमारे गोविंदा भाई और जितना भी टीम है सब मिलकर हम लोग के बच्चे लोग के बीच फल और नाश्ता के वितरण किए हैं। आज हमारे झारखंड सरकार के लोकप्रिय माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गोविंदो दास जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने पटेल झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने आज दुमका परिसदन में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है।
इस दौरान हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग का मुख्य कार्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है और इसे ध्यान में रखते हुए आयोग कार्य कर रहा है। और हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के सोनपुरा गांव में 40 सालों से रामनवमी जुलूस मार्ग विवाद को लेकर रामनवमी जुलूस वापसी को लेकर धरना दे रहे दो लोगों को हिरासत में लिए जाने से आक्रोशित हुए ग्रामीण स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। मौके पर पुलिस प्रशासन दल बल के साथ पहुंचा है और स्थिति को नियंत्रण में किया जा रहा है। वहीं महुदी से कनौदा तक पुलिस की मौजूदगी में मुहर्रम जुलूस निकाला गया। वहीं एक ग्रामीण भोला महतो को चोट आई है, जिससे में कहा गया कि प्रशासन ग्रामीणों को समझाने के लिए बुलाया और इस तरह की घटना उसके साथ की गई। वहीं एसपी हजारीबाग ने पत्रकारों को बताया कि मुहर्रम जुलूस निकल रहा था, इस बीच पत्थरबाजी हुई जिसके कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई। 40 सालों से चली आ रहे विवाद 4 दिन में समाधान नहीं हो सकता। बाहरी लोगों के बहकावे में ग्रामीण नहीं आए। कहीं भी किसी तरह की घटना होती है तो सूचित करें और सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम या कोई भी त्यौहार मनाएं। और हजारीबाग के ओकनी बड़ा शिव मंदिर में श्री 1008 श्री चतचंडी महायज्ञ का समापन हो गया। अंतिम दिन पूर्णाहुति और भंडारे में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ी दिखाई दी। सभी लोगों ने भंडारा में महाभोग ग्रहण किया। शिवनगरी वाराणसी से पधारे यज्ञाचार्य अभिषेक शास्त्री के नेतृत्व में उपाचार्य पंडित रणधीर और कथावाचक पंडित दिलीप पांडे के सहयोग से वैदिक रीति रिवाज से मंदिर में स्थापित श्री गणेश, गौरी और शिव शक्ति के साथ नंदी की भक्तिभाव, श्रद्धा का और आस्था से पूजा अर्चना की गई। फिर महाआरती और क्षमा प्रार्थना में महिला पुरुष श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ पड़ी। हजारीबाग शहर के ओकनी स्थित बड़ा शिव मंदिर और छोटा शिव मंदिर में भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता ने पूजा अर्चना कर दर्शन किए हैं। माथा टेककर समस्त सदर विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामना की है। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता को चुनरी पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने मंदिर के कार्य और अनुष्ठान में हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया है। मौके पर भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता ने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है। समस्त विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए सुख और समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना करती हूं। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के सिहुड़ी रोड स्थित आशीर्वाद रिजॉर्ट में 2 नाबालिग की मौत से करंट लगने से मौत हो गई। दोनों नाबालिग अंशु कुमार और आकाश कुमार रावत इसी हैं और इसी रिपोर्ट से गुप्ता डेकोरेशन के बिजली सजावट का काम कर रहे थे। इसी दौरान दोनों को करंट लग गया और झटका लगने से और दोनों नीचे गिर पड़े और घटना के वक्त रिजॉर्ट में जो कमी थी वो किसी तरह दोनों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों को इलाज के क्रम में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। गिरिडीह जिले के सरिया स्टेशन रोड में संचालित लक्ष्मी मेडिसिन सेंटर में कोडरमा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इस दवा दुकान में दवा बिक्री करने की आड़ में भ्रूण जांच का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा था। हालांकि टीम के पहुंचने से पहले ही दुकान का संचालक मौके से भागने में कामयाब रहा। इस छापेमारी टीम में कोडरमा की एसडीओ रिया सिंह, सिविल सर्जन अनिल सिंह, डीएसडब्ल्यू कोडरमा के अलावा सरिया के अंचलाधिकारी संतोष कुमार शामिल थे। कोडरमा एसडीओ रिया सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कोडरमा के किसी व्यक्ति द्वारा हर दिन ट्रेन से सरिया पहुंच सरिया में संचालित क्लिनिक में भ्रूण जांच कराई जाती है। उसी सूचना के आलोक में आज लक्ष्मी मेडिकल में छापेमारी की गई और सूचना सही पाई गई है। और झारखंड के हजारीबाग में सीबीआई की एक बार फिर से दबिश देखने को मिली है। सीबीआई ने कटकमदाग थाना इलाके के रामनगर स्थित राज गेस्ट हाउस में छापेमारी की है। सीबीआई ने छापेमारी के बाद अपने साथ राजकुमार सिंह उर्फ राजू को ले गई है। ये पूरा मामला नीट प्रश्न पत्र लीक मामले से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने शाम के लगभग 6:30 बजे के आसपास राज गेस्ट हाउस पहुंची और शाम 7 बजे के आसपास वापस राजकुमार उर्फ राजू को लेकर निकल पड़ी। सीबीआई की टीम 2 गाड़ी से आई थी, जिसमें एक का नंबर हजारीबाग और दूसरे का रांची का है। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई इसकी मिस्ट्री इन दिनों से तलाश कर रही थी और हजारीबाग इसका केंद्रीय बिंदु बन गया है।
और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की आयुक्त डॉक्टर आशा लकड़ा साहिबगंज पहुंची हैं। वहीं मौके पर साहिबगंज कॉलेज के प्रिंसिपल सैयद रजा इमाम रिजवी ने सदस्य को बुके देकर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा साथ में उनके सदस्य टीम ने बालक और बालिका छात्रावास का निरीक्षण करते हुए छात्र छात्राओं से रूबरू होकर उनकी बातों को सुना। और आशा लकड़ा ने कहा कि साहिबगंज जिले के सदर में के अंदर बांग्लादेशी, घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों की जनसंख्या दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वो लोग हमारी आदिवासी बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी करने का काम कर रहे हैं। और जिले के चास प्रखंड स्थित पिंडराजोरा थाना इलाके के पिंडराजोरा पंचायत भवन के पीछे पत्थर खदान में डूबने से एक वृद्ध की मौत हो गई और बुजुर्ग रोज की तरह नहाने के लिए खदान गया हुआ था। स्थानीय लोगों ने कहा कि बुजुर्ग अपना कपड़े धोकर जैसे ही खदान में नहाने के लिए घुसा तो दोती पत्थर में फंस गई और निकल नहीं पाई। अब मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है और जाँच में जुटी हुई है। भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में आदिवासियों के मान सम्मान के साथ सौदा करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देगी। भारत आदिवासी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और आदिवासी विरोधी पार्टियों को सत्ता से दूर रखने का काम करेगी। ये बातें भारत आदिवासी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम शाही मुंडा ने आज करमटोली स्थित धुमकोडिया में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही हैं। भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में केंद्रीय धुमकुड़िया करमटोली चौक में प्रेस वार्ता रखी गई है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भारत आदिवासी पार्टी का जो विस्तारीकरण है, इस पर जो हम लोग झारखंड के परिवेश में जो कार्य करेंगे उन बातों को आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। पहला तो ये है कि देश आदिवासी रिजर्व सीटों सहित सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का पर विचार विमर्श कर रही है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रेम शाही मुंडा ने नुमाइंदा मुंसिफ से भी खास बातचीत की है। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मुंडा जी, सबसे पहले ये बताएं कि भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करी, झारखंड में क्या वैसा ही परफॉर्मेंस होगा इसका? सबसे पहले जोहार और आपके मुंसिफ जो टीवी है चैनल है उसको भी सब्सक्राइबर को धन्यवाद देता हूं। देखिए, राजस्थान में जो पार्टी बनी नहीं, ये पूरे भारत देश में बना है। राजस्थान के लोग आदिवासियों के हित के लिए पार्टी को खड़ा किया है और भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य है कि आदिवासियों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से डेवलप करने के लिए बनी है। उसी कड़ी में राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हमारा एक सीट है। तो सब पूरे देश के 781 जनजाति जब हम डेवलप किए और एकता हुए तो उसके बाद तय हुआ कि नहीं, झारखंड में भी पार्टी को लाएंगे। तो जब उसी कड़ी में झारखंड में पार्टी लाया गया और 9 तारीख को हमारा जो सम्मेलन था, पहला आज संवाददाता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अलग राज्य हुए 23 वर्षों में अभी तक कोई मुद्दा समाधान नहीं हुआ। कारोबार का अधिकार लागू नहीं हुआ है, समता जजमेंट लागू नहीं हुआ है, बलात्कारें बढ़ी है, आलू का देख रहे हैं कि हम माफिया लोग लूट रहे हैं। तो हम ये कहने का मतलब ये है, झारखंड आदिवासी मूलवासियों का है। आदिवासी मूलवासी का अधिकार के बिना कोई राज नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी बना करके हम जनता के बीच जा करके इस एक नया राजनीतिक विकल्प के रूप एक बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।